नमस्कार। इस समय हम आ गए बख्शी तालाब क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्री योगेश शुक्ला जी के इधर है क्या? उधर आज सर इस समय उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी ने अपने 9 साल की उपलब्धियां बताई हैं, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे 9 साल की उपलब्धियों के बारे में? 9 साल के अंदर उत्तर प्रदेश बिल्कुल बदल गया है। आज ये नया उत्तर प्रदेश है। आपने अनुभव किया होगा कि मामले में, इन्वेस्ट के मामले में आज लखनऊ केवल इस बात के लिए जानी जाती थी तमीज और तहजीब का शहर है। आज उद्योग नगरी के रूप में अगर डेवलप हुआ है तो ये योगी जी और माननीय रक्षा मंत्री जी के ही मार्गदर्शन और सहयोग का परिणाम है। निश्चित तौर पे 9 सालों के अंदर जिस तरीके से लाइन ऑर्डर से काम हुआ है वो अपने अभूतपूर्व सर, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा विपक्ष जो प्रश्न उठा रहा है बुलडोजर नीति पर, कह रहा है बुलडोजर राज चल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर कहीं पे लोगों ने अपना इंक्रोचमेंट करके अपना घर बना लिया है और इसके बाद अराजकता भी फैला रहे हैं, दोनों चीज़ें साथ आप समाज को प्रताड़ित भी करेंगे। समाज को प्रताड़ित कर करके आप अपना जमीन जो जीएस लैंड है उसमें मकान भी बना लेंगे। अभी आपको याद होगा द्वारा जो अवैध तरीके से डीजीपी बंगले के बगल में, जहाँ पे डीजीपी का आवास है उसके बगल में कई एकड़ जमीन पे उन्होंने अपना आवास खड़ा कर दिया, लेकिन उस आवास पे सरकार ने पुनः कब्जा करके उस कोठी को जुड़वा करके 72 लाभार्थियों को, गरीब लोगों को आवास दिए हैं। बताइए कि 72 लोगों को आवास देना उचित था? उसमें बुलडोजर सही था कि वो लोग सही थे जिन्होंने डीजीपी आवास के सामने से कब्जा करके अपने आवास बना दिए थे? ये निर्णय करने की बात है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है बिना पक्षपात के, एक है ही समाज जहाँ पे कोई डर नाम की चीज़ न हो, इस तरीके से सर, लेकिन डर के नाम पर, जहाँ बुलडोजर के नाम पर लोगों का डर खत्म हो गया है, लोग कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी उसी पर प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी की गुंडा राज चला रही है। इस पर सर क्या करें? जो 72 आवास दिए गए हैं मुख्तार अंसारी के कब्जे किए हुए जमीन पे, ये किसके समय पे ये आवास कब्जा हुआ था, जमीन कब्जा हुई? उस समय तो अखिलेश प्रशासन था। आपके समय में डीजीपी दफ्तर भी सुरक्षित नहीं है, डीजीपी आवास भी सुरक्षित नहीं है, किसी गरीब आदमी की जमीन सुरक्षित नहीं है। जिस जमीन पे कोई माफिया उंगली रख दे वो उसकी हो जाए, ये कहाँ का न्याय है? और ये अखिलेश शासन में हुआ है। सर, अखिलेश शासन के में अगर देखा जाए तो धुरंधर 2 मूवी आई हुई है। इस समय बहुत चर्चा में है कि वो अतीक अहमद से संबंधित है, लेकिन इस पर सपा का बड़ा विरोध आ रहा है। मुझे नहीं मालूम, मैंने मूवी देखी नहीं, तो मैं इस पे जो चीज़ देखी नहीं मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ? अच्छा सर, गैस किल्लत को लेकर के इस समय अपोजिशन आज फिर से आम आदमी पार्टी आज फिर धरना देने जा रही है। वो लोग कह रहे हैं सरकार झूठी बातें बोल रही है, गैस की सप्लाई देश भर में नहीं फैल पा रही है। इस समय गरीबों की मदद करने की ज़रूरत है। जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं है उनको गैस दिलाने की ज़रूरत है। इस समय धरने की ज़रूरत है। अगर धरना रखने से गैस मिल जाए तो बताइए आप। भारत सरकार, मोदी सरकार 24 घंटे प्रयत्नशील है कि कहीं से भी गैस दुनिया में लाओ और हर व्यक्ति को गैस उपलब्ध कराई जाए, और ये धरने में मजबूर है। सरकार की केवल आलोचना करते हैं, तो आलोचना भी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। और अगर ये वास्तव में विरोध करना चाहते हैं तो उन देशों का विरोध करें जो गैस आने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ईरान इजराइल वार इस समय चल रहा है, जिससे कि पूरा विश्व हर तरह से सहमा हुआ है। इस पर सर आपका क्या स्टैंड है? युद्ध तो किसी भी सूरत पे, दुनिया में कोई भी युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता, और युद्ध का एक ही परिणाम होता है, विनाश। और अंत में उसका एक ही रिजल्ट निकलता है कि कभी न कभी युद्ध बंद होगा। और जब बंद होगा तो जो देश आज युद्ध की पैरवी कर रहे हैं वो अपने को 50 साल पीछे पाएंगे, 50 साल पीछे पाएंगे कि उनका जितना विनाश हुआ है। जिस तरीके से ईरान बहुत बड़ी बीघें हाँकता है,
जिस तरीके से अमेरिका ने और इजराइल ने मिल करके उनके ऊपर बमबारी की है, मुझे लगता है कि उनको अपने को डेवलप करने में 50 साल लग जाएंगे। युद्ध तो अच्छा है ही नहीं हो, चाहे इजराइल की ओर से हो और चाहे अमेरिका की ओर से हो, चाहे ईरान की ओर से। डेवलपमेंट के नाम पर अगर लोकल क्षेत्र में देखा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में देखा जाए, तो जब से आए काफ़ी रोड्स, और आपने अभी बताया कि ग्रीन कॉरिडोर तक बना हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन आप भी कहीं न कहीं से इस लोकल क्षेत्र में, चाहे माधव ग्रीन आपने बताया, और यहाँ लोकल एरिया में कई सारे रोड और ये सड़कें दिए, इस पुल को कितने समय से ये लंबित था, कितने समय से आपके पास इसकी अर्जियाँ आई और कैसे आप इसकी तरफ आगे बढ़े? मैं केवल इसी पुल के लिए नहीं, केवल मेरा लक्ष्य केवल यही पुल नहीं था। मेरा लक्ष्य था कि जब मैं माधव ग्रीन जाता था, वहाँ एक ब्रिज था जो हर साल पानी में डूब जाता था। जब ठाकुर द्वारा अयोध्या रोड से होकर के सर्किट रोड आता था, सराय से होकर के एक पुल हर साल बह जाता था। इस तरीके की कई समस्याएं थी और हर समस्या का निस्तारण मैंने परिश्रम के साथ, लोगों के साथ जुट करके मैंने करने का प्रयास किया है। उसका परिणाम ये है कि सभी पुल अच्छी तरीके से बन गए हैं और मैं चाहता हूँ कि बिना असुविधा के लोगों को आने जाने की सुविधा भी रहे और इसके बाद इस पुल का निर्माण हो जाए और इस पुल को कनेक्ट किया जाएगा किसान पथ से, जहाँ जो चौड़ी रोड जाएगी, इस तरीके की रोड नहीं होगी, चौड़ी रोड यहाँ से जाएगी जो किसान पथ से जोड़ेगी। जब इसका ब्रिज चौड़ा हो जाएगा, मुझे कई बार आकर के यहाँ वेट करना पड़े कि उधर की जो गाड़ी आज जितनी गाड़ियाँ आ रही वो निकल जाए, तब मुझे निकलना पड़े। लोगों को दिक्कतें हो रही थी। तो क्या ये योगी राज के जो 9 साल की उपलब्धियों में एक और 4 चांद की तरह जुड़ रहा है? योगी राज के अंदर मेरा अपना अनुभव है कि सड़कें आज घंटा मुक्त है, नई सड़कों का निर्माण हो रहा है और इसके अलावा डेवलपमेंट के मामले में आपने देखा होगा इन्वेस्टर समिट हुई थी। इन्वेस्टर समिट में सरकार ने 4 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन जब इन्वेस्टर समिट के प्रपोजल्स आने शुरू हुए तो सरकार को फिर 10 लाख करोड़ करना पड़ा। ये 10 लाख करोड़ आएगा यहाँ पे, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब MOU साइन हुए तो वो 40 लाख करोड़ के थे। इसका मतलब है कि दुनिया को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे पूरी तरीके से विश्वास है और इससे बड़ा विश्वास और क्या हो सकता है कि जब मैं रात में 12 बजे कभी अब घर की ओर लौटता हूँ तो देखता हूँ कि स्टीयरिंग भी एक लड़की संभाले हुए है और पीछे भी लड़की बैठी है और बिल्कुल असहज, बिल्कुल सहज भाव से हंसते मुस्कुराते हुए वो अपना जंगल का रास्ता तय करती हुई जा रही है। मुझे लगता है कि इससे सुकून के दिन और क्या होगा। सर, ये हमारा अंतिम प्रश्न है आपकी ही बात से संबंधित कि क्या इसका बड़ा कारण कहीं न कहीं से रोमियो स्क्वाड रहा योगी जी का एक सक्सेसफुल अभियान? केवल एक स्क्वाड के बल पे हम कोई कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि केवल स्कूल के बाहर ही छेड़खानी नहीं होती। योगी जी का बयान सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की किसी भी लड़की के साथ, महिला के साथ छेड़खानी करने का प्रयास हुआ तो अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। इससे बड़ा बयान कोई दूसरा नहीं हो सकता। और सर, आपकी अभी फ्यूचरिस्टिक कोई है? अभी जैसे कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि इसी नहर के दोनों तरफ कुछ सड़क बनने की हम अर्जी कर रहे थे, वो आपके पास पहुँची है कि नहीं? अभी इस सड़क के जो ये नहर का, हाँ, जो निशान पथ है, ये ड्रेनेज सिस्टम है जी, हर वो काम जिससे लोगों को सुविधा हो वो मैं करने का प्रयास करूँगा और मुझे लगता है कि मैं इस मामले में संतुष्ट हूँ कि 5 साल के अंदर जो मुझे अवसर मिला, पिछले 4 सालों के अंदर मैंने काफ़ी सड़कों का निर्माण किया है, लेकिन अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर क्षेत्र के व्यक्ति को पानी, सड़क और बिजली की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि ये सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होंगी। मैं तो लोगों को इस बात के लिए खुद कहता हूँ कि अगर कहीं पे बिजली पानी नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, तो आप मुझे बताइए तो कम से कम, केवल एक बार नहीं। मैं जानता हूँ कि करीब 20-2200 सड़कें इस तरीके की हैं जो नहीं बनी थी, उसमें बहुत सी सड़कें हमने बना दी। उसके बनाने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए, लेकिन लोग बड़ी उम्मीदों के साथ अपने परिवार को लेकर लखनऊ में आते हैं कि उनके बच्चे लखनऊ में पढ़ेंगे
आपने देखा होगा कि बाहर के जो भी जॉब बाहर भी करते हैं या लखनऊ में करते हैं, वो अपने परिवार को लखनऊ में सेटल कर देते हैं। कारण है कि परिवार को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी बिजली, 24 घंटे बिजली आती है, अच्छी सड़कें, सड़कों के मामले में भी वे अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो सुविधाएं लखनऊ में उपलब्ध हैं, तो लोग चाहते हैं कि एक और सुरक्षा, लखनऊ एक सुरक्षित शहर है, तो परिवार को सुरक्षित जगह पे छोड़ करके वो चाहे फिर शाहजहांपुर नौकरी करने चले जाएं, चाहे गोरखपुर चले जाएं, चाहे वो और कहीं चले जाएं, लेकिन लखनऊ में एक आवास बनवा करके अपने परिवार को सुरक्षित वातावरण दे करके वो लोग जॉब भी करते हैं। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो परिवार को छोड़ के गए हैं उनकी सुरक्षा भी हो, उनको सड़क भी हो, उनको पानी भी मिले, उनके लिए बिजली की व्यवस्था भी हो। धन्यवाद सर। इस तरह से बख्शी तालाब के यशस्वी और कर्मठ विधायक ने हर बात को बेबाकी से जवाब दिया कि किस तरह से वो योगी के 9 साल और योगी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो प्रशासन की बात हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की हो, गैस की हो, ईरान युद्ध के, हर प्रश्नों का बेबाकी से जवाब देते हुए और बताया कि हम इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हमेशा करते रहे और अगर आपको जरूरत हो तो आप आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने डेवलपमेंट की एरिया बता सकते हैं, आपको किस चीज की जरूरत है। अगर आपको कैसा लगा इनका इंटरव्यू, आप किस बात से सहमत है, आप अपना कमेंट करें। मैं राहुल मिश्रा, लखनऊ से कैमरामैन ऋषभ के साथ, धन्यवाद।